तेरी यादों का सिलसिला अब भी जारी है। क्लास 9 बर्बाद हुआ, फिर भी अभी उम्मीद बाकी है। गम के बादल हैं, आंसू की बारिश, किताबों में बस रही मेरी जिंदगी है। इसके साथ ही आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सीबीएसई हिंदी मीडियम में। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो कि एकदम बुक के अंदर से लिए गए हैं, इसलिए इन्हें इग्नोर करने की भूल कभी ना करे। हमारा पहला प्रश्न, द स्पीकर ऑफ दिस लाइन इज। ये वाला प्रश्न जरा सा अधूरा है, इसलिए इसे इग्नोर करें। हमारा दूसरा प्रश्न, वाई वाज किसा गौतमी सैड, मतलब कि किसा गौतमी दुखी क्यों थी। इसका सही आंसर होगा हर सन हैड डाइड, क्योंकि उसका एक लौता बेटा मर गया था। हमारा दूसरा प्रश्न, ही हु सिक शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन कंप्लेंट एंड ग्रीफ। इसका सही आंसर होगा पीज। प्रश्न हमें पूछ रहा है, मतलब कि जो व्यक्ति अपने दुखों से बाहर जाना चाहता है, उसे सुख शांति चाहिए, उसको कभी भी दूसरों पर आरोप नहीं लगाना चाहिए, कंप्लेन नहीं करना चाहिए। ग्रीफ मतलब किसी की यादों में नहीं रोना चाहिए, या लेमेंटेशन मतलब दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न, वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट sermon। sermon मतलब होता है प्रवचन देना। बुद्धा ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था। इसका सही आंसर होगा बनारस में। हमारा अगला प्रश्न, व्हाट इज द वर्ल्ड अफिलिएटेड विथ, मतलब ये जो दुनिया है वो किससे पीड़ित है। ये जो हमारी दुनिया है वो डेथ एंड डिके, मतलब मृत्यु के बाद सर गल जाना, उसी से प्रभावित है, कि हर एक व्यक्ति को मरना ही है। हमारा अगला प्रश्न, वेयर डिड बुद्धा सिट, मतलब कि बुद्धा कहाँ बैठे हुए थे। इसका सही उत्तर होगा पीपल, वृक्ष के नीचे। हमारा अगला प्रश्न, दोज हु डू नॉट ग्रीव आर, मतलब वो जो व्यक्ति जो दुख शोक नहीं करते हैं वही होशियार होते हैं, वाइज होते हैं। हमारा अगला प्रश्न, व्हाट डिड किसा आस्क फॉर टू ब्रिंग हर सन बैक टू लाइफ, मतलब कि किसा गौतमी जो माता थी अपने पुत्र को जिंदा करने के लिए क्या प्रयास कर रही थी, क्या चाहती थी, जिसके कारण उसका बेटा जो था फिर से जीवित हो जाए। तो वो दवाई मेडिसिन चाहती थी। हमारा अगला प्रश्न, ही गॉट इनलाइटमेंट आफ्टर हाउ मेनी डेज, मतलब ही यहाँ पर बुद्धा के लिए उपयोग हुआ है, मतलब कि उन्हें कितने सालों बाद उनको सत्य की प्राप्ति हुई। तो इसका सही उत्तर होगा 7 वर्षों के बाद। हमारा अगला प्रश्न, बोथ यंग्स एंड अडल्ट फूल्स एंड वाइज फॉल इनटू द पावर ऑफ, मतलब कि दोनों यंग जवान हो या फिर वृद्ध हो, मूर्ख हो या होशियार हो, सबको किस शक्तिशाली के अधीन जाना है। फॉल इनटू द पावर, इसका सही उत्तर होगा डेथ। हमारा अगला प्रश्न, व्हाट वाज गौतम बुद्धा अर्ली नेम, गौतम बुद्धा जो थे वो गौतम बुद्धा बनने से पहले उनका वास्तविक या फिर पहला नाम क्या था। इसका सही उत्तर होगा सिद्धार्था। प्रोनाउंसिएशन एक बार अच्छे से आप देख लीजिएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड ही वंडर्ड, वंडर्ड मतलब होता है घूमना फिरना, मतलब कि गौतम बुद्धा कितने सालों तक घूमे थे सत्य की प्राप्ति हेतु। इसका सही उत्तर होगा 7 वर्षों के लिए। What did he name the tree, मतलब गौतम बुद्धा जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे उसका क्या नाम दिया गया। इसका सही उत्तर होगा बोधि ट्री, मतलब बोधि वृक्ष। हमारा अगला प्रश्न, What was the condition imposed upon the source of the seeds, मतलब कि गौतम बुद्धा ने जो किसा गौतमी को बीज लाने के लिए कहा था, तो बीज लाते वक्त ना उन्हें कुछ कुछ कंडीशन दिया था, वो क्या था। तो हमारा पहला ऑप्शन है टू बी बोरोड फ्रॉम अ मैन। बोरोड मतलब होता है लाना, मतलब बीज कोई भी पुरुष से लाए आप, या फिर महिला, या फिर कोई भी बच्चे से। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं था, इसलिए नन ऑफ द एबव होगा। इंग्लिश में कभी कभी नन ऑफ द एबव भी हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न, व्हाट डिड दी फ्लिकरिंग लाइट मेड हर रियलाइज, मतलब वो चमकीली रोशनी उसे क्या बता रही थी, उसे क्या आभास हो गया। तो हमारा पहला ऑप्शन है सी इज बीइंग सेल्फिश। हमारा दूसरा ऑप्शन है डेथ इज कॉमन टू ऑल। हमारा तीसरा ऑप्शन मैन आर मॉर्टल्स। हम लोगों का ऑप्शन हमें बता रहा है कि किसा गौतमी जो थी वो सेल्फिश हो गई थी। सेल्फिश मतलब होता है सिर्फ अपने बारे में सोचना। और हमारा दूसरा ऑप्शन बोल रहा है डेथ इज कॉमन टू ऑल, इसका मतलब क्या होता है मृत्यु सबके लिए समान है। हमारा तीसरा ऑप्शन है मेंस आर मॉर्टल, मतलब कि मनुष्य मरणशील है। वन मिस्टेक गेम ओवर, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। हमारा अगला प्रश्न, द वाइज डू नॉट डैश नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। प्रश्न हमें पूछ रहा है कि द वाइज मतलब जो होशियार व्यक्ति होते हैं उन्हें ये पता होता है कि जो दुनिया है वो किस चीज से भरी हुई है, द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका सही उत्तर होगा ग्रीव, मतलब कि दुख शोक से भरा हुआ होशियार आदमी को पता है। हमारा अगला प्रश्न बोल रहा है हु इज फ्री फ्रॉम सोरो, मतलब कौन व्यक्ति दुख से मुक्त है।
इसका सही आंसर होगा हु ओवरकम सोरो, मतलब कि आप दुख में जितना रहोगे उतना ही दुखी होगे। किसी के जाने का दुख, किसी के आने का दुख, किसी के ना देखने का दुख, किसी के बार बार देखने का दुख। जो व्यक्ति इन दुखों से ऊपर चला जाता है वही परमानंद को प्राप्त हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न, दोज हु डू नॉट ग्रीव आर, वो आदमी जो कि दुख और शोक के मामले में नहीं आते इन द गेम ऑफ ग्रीव, वही आदमी इन द रियल टर्म वाइज। हमारा अगला प्रश्न, What does किसा सर्च फॉर फ्रॉम हाउस टू हाउस इन द फर्स्ट प्लेस, मतलब कि प्रश्न हमें पूछ रहा है कि किसा गौतमी घर घर जाकर क्या मांग रही थी। तो अ मेडिसन ब्रिंग हर सन बैक टू लाइफ, वो यही मांग रही थी कि उसका बच्चा जो कि मृत हो गया है उसके लिए दवाई जिससे वो जिंदा हो सके फिर से। हमारा आखिरी प्रश्न, What moved him to seek out enlightenment, इसमें बात हो रही है हिम मतलब होता है कोई भी पुरुष को इंडिकेट करता है, और हमारे पाठ्य पुस्तक में एक ही महापुरुष जो कि गौतम बुद्धा के बारे में बात हुआ है चैप्टर में। तो ये पूछा जा रहा है कि उन्हें जो सत्य की प्राप्ति हुई थी उसके लिए उन्हें किन लोगों ने मदद की थी। वैसे तो आप जानते ही होंगे कि गौतम बुद्धा एक राजा के पुत्र थे, उन्हें कोई भी चीज की कमी नहीं थी। तो मैंने जो बोला उन्हें किन किन लोगों ने मदद की, इसका मतलब आप ये नहीं निकाल लीजिएगा कि धन के मामलों में। कहने का मतलब ये है कि किन दृश्यों के माध्यम से वो परम आनंद को प्राप्त हुए। इसका पहला ऑप्शन है अ सिक मैन, मतलब कि बीमार आदमी। दूसरा ऑप्शन है एन एजेड मैन, इसका मतलब है एक वृद्ध आदमी। और तीसरा ऑप्शन है अ मॉन्क बेगिंग, मतलब कि एक साधु जो कि भिक्षा मांग रहे थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दी अबव। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है और आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है।